मैं शुरुआत करता हूं आपसे मुमताज आलम रिजवी जी। ये जो सब्र के पैमाने की बात बार बार की जाती है और खास तौर पर तौकीर रजा तो सब्र की बात इतनी कर चुके हैं कि पूछिए मत। ये सब्र है क्या? ये किस टर्मिनोलॉजी में आप डिफाइन कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, ये तो उन्हीं को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि सब्र क्या है। लेकिन कुरान के हवाले से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र उसको कहते हैं कि इंसान के अंदर ताकत हो, कुव्वत हो, वो सब कुछ कर सके, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करे और सब्र करे कि नहीं, माहौल हमें नहीं खराब करना है, हमें अमन व अमान कायम रखना है और सब्र सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी है। तो ये सब्र है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है, जब तो वो कहते हैं उसको कि सब्र का बांध, मतलब अब क्या करें, तो फिर मैदान में उतरना पड़ता है। तो शायद ये उसी की तरफ तौकीर रजा साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुमताज भाई तो आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं। ये सब्र की बात तो डिफाइन किया है। नहीं मुमताज भाई, मैं तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सब्र के पैमाइश की बात कर रहे हैं, ये जो मौलाना साहब है तौकीर रजा, ये तो बहुत लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, 2019 से करते आ रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, मैं एक बात साफ कर दूं अनुराग भाई कि न तो इनको सीएम बनना है, न तो इनको पीएम बनना है। और हो सकता है कि किसी के देने होने से ये कहीं कुछ थोड़ा बहुत बन जाए तो बन जाए। ये सब इनका देखिए कोई बेनिफिट नहीं है। और मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन ये ठेकेदारी तो कर रहे हैं ना मुमताज भाई। नहीं तो ठेकेदारी किसकी कर रहे हैं, पता लगाइए ना। किसकी ठेकेदारी कर रहे हैं? ये कौम की ठेकेदारी कर नहीं रहे। नहीं, ये तो आप ही के कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट मुमताज भाई, तौकीर रजा अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं। मौलाना किस धर्म के धर्मगुरु होते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है आपको। भाई धर्म गुरु होना तो ठेकेदारी थोड़ी है, धर्म गुरु होना ठेकेदारी नहीं। तो वो तो जैसे कल अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, तो वो पूरे 17 करोड़ मुस्लिमों की बात कर रहे थे, तो वो तो सबको अपने साथ लेकर बात करते हैं ना। एक मिनट अनुराग भाई, हमारे चक्रपाणी महाराज जी हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना सुंदरता से रहते हैं, तो क्या आप इनको हिंदू धर्मों का ठेकेदार कह देंगे क्या? ये ठेकेदार नहीं है, बल्कि जो हिंदू धर्म है उसको ये बताते हैं कि है क्या ये, तो किसी को मानना हो। अच्छा मुमताज भाई, आपकी आवाज बार बार जा रही है, एक बार थोड़ा सा उसको करेक्ट कीजिए। मेरा एक और सवाल का जवाब दे दीजिए मुमताज भाई, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। मुझे ये बताइए कि ये आपको लगता है कि ये जो बयान दिया जा रहा है ये भड़काऊ है? क्योंकि तौकीर रजा बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब मस्जिद नहीं जाने देंगे, अब हमारे सब्र की पैमाइश हुई तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो करने क्या वाले हैं? और क्या जो शांत बैठे हुए मुस्लिम है ये उनको भड़काने जैसा नहीं है? नहीं, ये क्या करने वाले हैं, इससे ज्यादा आप बीजेपी से पूछिए कि वो क्या करना चाहती है, वो देश में क्या करवाना चाहती है, वो चुनाव 2024 का चुनाव जीतने के लिए क्या करवाना चाहती है, उनसे पूछिए। क्योंकि अच्छा मुमताज भाई, मुझे एक चीज का और जवाब दे दीजिए। आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, आपने एक बात और कही मुमताज भाई कि जब अति हो जाती है तो इस तरह का सब्र का बांध टूटता है। आज देश में ऐसा क्या हो रहा है जो सब्र का बांध टूट जाएगा? आज देश में ऐसा क्या हो रहा है मुमताज भाई जो सब्र का बांध टूट जाएगा? आप ये खुलकर बताइए। देखिए ऐसा है कि सब्र का बांध कहीं नहीं टूटने वाला है, ये सब बकवास है। और जहां तक बीजेपी चाहती है, तो बीजेपी तो चाहती है कि ऐसा ही माहौल बने, ऐसा ही जो है कुछ झगड़ा, लड़ाई, जंग और दंगा फसाद कुछ हो जाए। क्योंकि सतपाल मलिक ने कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है। वो सतपाल मलिक जी की बात, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का नहीं, तो अगर वो आप नजरअंदाज नहीं करेंगे मुमताज भाई, तो आप ये भी नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं जब तौकीर रजा ये कहते हैं कि मुस्लिम युवा अगर जागा तो हर गली में खून बहेगा? आप इसको दरकिनार कैसे कर पाएंगे? मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ दूसरे भी मेहमान हैं। कौन खून बहा रहा है? अरे सर, जिन तौकीर रजा की बात को आप डिफेंड कर रहे हैं, ये वो बात कह रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है मुमताज भाई, ठीक है मुमताज भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर से आऊंगा, फिर बातें होंगी आपसे। हमारे साथ एहसान अब्बासी जी भी हैं। एहसान जी, ये देश में क्या माहौल है आज जो सब्र के टूटने की बात कही जा रही है बार बार? अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई साल पहले से ये सब्र का बांध टूट रहा था। ये 2024 आते आते फिर ये सब्र का बांध एक बार फिर से उफान मारने लगा है, जब सब्र का बांध टूटने की बात कही जाने लगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी शालीनता से सुना मैंने, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे सुने आराम से। ये 14 के बाद में तौकीर साहब को कौन सा सब्र का बांध टूट गया है
क्या मोदी जी ने देश में 14 के बाद में क्या हज यात्रा पर बैन कर दिया है? क्या अजान पर बैन कर दिया है? क्या नमाज करने से मना कर दिया गया है? क्या इनको अपने शादी विवाह करने से मना कर दिया गया है? कौन सा सब्र की बात कर रहे हैं और कौन सा सब्र तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आती। दूसरा ये कहते हैं कि हम सब्र करने वाले हैं, अल्लाह साथ है, तो सब्र करो, फिर अल्लाह का इंतजार करो, जैसा फैसला करेगा अल्लाह ताला उस पर हो। ना तो अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह को कलाम को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, और ना देश के भाईचारे को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। इनके अलग अपने एक अलग राग है। क्या मोदी को हटाना है, मोदी विरोध करना है, और समाज के जो युवा है, जो जवान है, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको बरगलाना है। क्या मुसलमान खतरे में है, उसका रहना खतरे में है। अब मोदी सरकार हमें तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, चाहे ओबीसी हो और चाहे तौकीर रजा साहब हो। इनके बयान 14 के बाद आ रहे हैं। लेकिन एहसान जी, आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये सब कुछ हो रहा है। मुमताज भाई जो हमारे साथ इस पैनल में बैठे हुए हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए दोषी है। आप चूंकि खुद एक मुस्लिम है, आपको बीजेपी के शासनकाल में कभी ऐसा लगा कि एक मुस्लिम भारत के अंदर डरा हुआ है, या भारत के अंदर वो इस्लामियत खत्म हो रही है? मुसलमान तो कभी देखिए ना। ठीक है मुमताज भाई, प्लीज शालीनता से सुन तो लीजिए, एहसान भाई जवाब देने। एहसान जी मैं बता रहा हूं ना। ठीक है एहसान जी प्लीज मुझे सुनने दो ना, मेरी बारी है, मुझे बोलने दो, फिर आप बोलना आराम से। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। 70 वर्ष इन जो हमारे कथाकथित मौलाना थे, जो राजनीति करते थे, 70 वर्ष बड़ा गुमराह किया हमें, डर दिखाया भाजपा का कि भाजपा आएगी तो आपको देश छोड़ना पड़ जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। आज मोदी जी शासनकाल में जो योजना हमें मिल रही है, चाहे शौचालय हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे पक्के मकान हो, चाहे गैस योजना हो, चाहे जनधन खाते हो, हम परेशान मजदूर थे। आज मोदी जी ने हमें वो योजना दी है, वो लाभ दिया है घर बैठे बैठे। देश का मुसलमान जो ब्लो रेट पे था 15% अब ऊपर आ गया है। 70 वर्षों में 15 आईपीएस बनते थे, आज 10 वर्षों में केवल 250-300। ये क्या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, ये भारत सरकार की बढ़ती लोकप्रियता वजह है कि आज कट्टरपंथी गैंग इस तौर पर एक्टिव है कि भैया देखिए हम में भी दम है, और अगर हम उतरे तो हम ऐसा से ऐसा कर लेंगे। ये क्या जानबूझ के वो उस लोकप्रियता के लिए डर बैठाया जा रहा है क्या? नहीं, डर उस चीज का है कि इनकी जो शटर डाउन हो गया है, जो दुकानदारी बंद हो रही है इनकी, जो बर्गर आने की भैंक आने की, ठीक है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है देश के लिए, दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र बना दिया है जी, तो अब सब नमन करते हैं। ठीक है एहसान अब्बासी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महाराज चक्रपाणी जी भी हैं। मैं दानिश जी आपके पास आता हूं, क्योंकि एहसान कुरैशी चूंकि वो खुद भी एक मुस्लिम है, वो किस तरह से भारत सरकार को लेकर सोचते हैं वो आपने सुन लिया। लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जब मंच पर होते हैं और पॉलिटिकली कोई बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। तो ये तो डर बैठाने जैसा, और मुझे नहीं लगता कि तौकीर रजा और असदुद्दीन ओवैसी की बातों में कोई खास अंतर है। तौकीर रजा भी भड़काऊ बयान ही दे रहे हैं और कुछ इस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं।